Hello friends, today we are reading imperative sentence of indirect and noun clause. Welcome to YouTube चैनल खुशी ट्रिकी इंग्लिश क्लासेस। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दो पंक्तियां मैं आपको मोटिवेशन के रूप में बताना चाहता हूँ। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है आसमान कम है। इम्परेटिव सेंटेंस जो है हमने पहले भी पढ़े होंगे पैसिव वॉइस वगैरह में। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, डोंट से, प्लीज से, काइंडली से, लेट्स से और लेटस से। इन चारों से ये सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होते हैं। अब इनके लिए जो इनडायरेक्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, चेंज करेंगे, तो उसके लिए कंजंक्शन ये लगाने होते हैं, तो टू, नॉट टू और डेट। और एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड करना है जब आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस हो तो। एडवाइज तो बड़े से छोटे, ऑर्डर भी बड़े से छोटे हम जो कर देते हैं, पर एडवाइज कई बार बराबर वाले को भी हम दे देते हैं। तो ये सेट टू की जगह करना है अपने, जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है। सेट टू की जगह एडवाइज या ऑर्डर्ड जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो। डोंट से अगर स्टार्ट हो तो आपको एडवाइज्ड या फॉरबिड दोनों में से एक करना है। फॉरबिड का मतलब मना करना होता है, यानी कि डोंट का अर्थ भी मना करना ही होता है। तो जब आप फॉरबिड लगाओगे तो आपको नोट टू की जगह टू से जोड़ना होगा, क्योंकि ये जो नोट है वो इसमें पहले से ही आ जाता है। फॉरबिड एक नेगेटिव वर्ड होता है, मना करना। डोंट भी मना करना होता है, तो इसको हटाना है। और प्लीज काइंडली को भी हटाना है, और ये लेटस को भी हटाना है। मतलब इन चीजों को हटाना है और इनको लगाना है। फिर जैसे ये आपका है सजेस्टेड और प्रोपोज्ड। लेटेस्ट से अपन किसी को भी बोलते हैं कि भाई ये काम करना है, तो आओ लेट्स गो, चले, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स राइट, आओ लिखें, लेट्स रीड, आओ पढ़ें। तो एक तरह से सजेस्ट करते हैं, सब मिलके काम करते हैं, प्रोपोज करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। तो सजेस्टेड लगाओगे तो आपको टू नहीं लगाना, प्रोपोज अगर लगाओगे तो टू लगाना है। फिर इसको डेट से जोड़ना है। फिर डेट से जोड़ने के बाद में इसमें ये जो अस होता है, इस अस का मतलब ही अस ही होता है। ये एस शॉर्ट में लिखा हुआ है। अस का मतलब है कि इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा फिर, वी, क्योंकि हम एक सामूहिक प्रस्ताव रखते हैं। और इसमें शुड आपने मॉडल्स में पढ़ा होगा, शुड का यूज हमेशा जो है तो सलाह के लिए भी होता है, तो सलाह आपके सजेस्ट भी हो गया, प्रपोज भी हो गया, तो शुड अपने को इसमें लगाना है। तो इस तरह से इन चीजों में ये जो सेंटेंस है चार तरह से होते हैं। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, डोंट से, प्लीज या काइंडली से, लेट या लेटस से। तो इन सब में एक जो नोट करने की बात है वो ये होती है, इस प्रकार के सेंटेंसेज में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू अंडरस्टूड होता है, यानी कि वो छुपा हुआ होता है। ये थोड़ा सा समझने की बात है इसमें यू, क्योंकि अपन किसी को भी ऑर्डर करेंगे, सलाह करेंगे, तो नाम ना लेके डायरेक्ट भी बोल देते हैं, ये काम करो, ये मत करो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दूसरा इसका लॉजिक ये रहता है, अगर आप शॉर्ट में समझो तो इसको पैसिव वॉइस में भी जैसे अपन ने एक ट्रिक लगाई थी, हटाओ, लगाओ, उतार दो। ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है समझने के लिए, हटाओ, लगाओ, उतार दो। हटाना क्या क्या, जैसे डोंट हटाना है, प्लीज हटाना है, काइंडली हटाना है और ये लेटेस्ट हटाना है। लगाना क्या है, जैसे टू लगाना है, नॉट टू लगाना है, डेट लगाना है। उतारना क्या है, शेष वाक्य, यानी कि रेस्ट सेंटेंस जो बचा हुआ है, कोई चेंज नहीं करना टेंस वगैरह का, बस रेस्ट सेंटेंस उतार देना है। जैसे इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि भाई क्या क्या लगाना है, डेट और वी और शुड, बाकी सेम उतार देना है। रहा इनका, ऑर्डर्ड का, एडवाइज का, फॉरवर्ड का, सजेस्टेड का, ये अकॉर्डिंग सेंस, अकॉर्डिंग सेंस आपको यूज करना है।
इनमें अगर आप ऑर्डर की जगह एडवाइस कर दो, एडवाइस फॉरवर्ड कर दो, रिक्वेस्ट कर दो, सजेस्ट, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सेंस क्रिएट करना है। कई बार एक वर्ड से क्या 3-3 सेंस निकाल देते हैं। जैसे मान लो आप किसी को मना कर रहे हो, दीवार पे मत लिखो, तो मना भी हो रहा है, एक तरह से सलाह भी है, और ऑर्डर भी हो गया, तीनों सेंस निकल रहा है, और प्रपोज भी हो गया एक तरह से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर ये दिक्कत करता है, मान लो कंफ्यूजन होता है, तो आप इसमें आस्क्ड भी लगा सकते हो। अब कहोगे सर आस्क्ड तो इंट्रोगेशन में होता है, यानी कि पूछने का काम करता है, लेकिन आस्क्ड का मतलब भी कई जगह कहा भी होता है। अब कहने में सलाह भी होती है, ऑर्डर भी होता है, एडवाइस भी, फॉरवर्ड भी, और रिक्वेस्ट भी। ये कहेंगे तभी तो शो होगा आगे कि भाई ये आपने ऑर्डर किया है, कि रिक्वेस्ट किया है, कि किसी को सलाह दी है। तो इस तरह से आस्क्ड भी इसमें सही होता है। पर सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पे, मतलब सबसे फर्स्ट में ये रखना है कि एडवाइस करो, ऑर्डर करो, रिक्वेस्ट करो, सजेस्ट करो, प्रोपोज। अगर आप सेल्स क्रिएट कर पा रहे हो तो ना करो, तो फिर सेड की जगह आपको आस्क्ड लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखते हैं, राम said to me, ओपन द डोर। एक सिंपल सा सेंटेंस लिया है, ओपन द डोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। इसको आपको अब चेंज करना है, तो राम ऐसे कैसे, अब सेट टू को हटाना है, इनमें से जो लगाना है। तो ये तो अपन जा ही नहीं रहे, यहाँ पे भी नहीं जाएंगे, ये पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो है उसी से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट फॉर्म से, यानी कि अपने पास ऑप्शन निकल रहे हैं ऑर्डर और एडवाइज। ऑर्डर का तो ये है कि स्पेशल ध्यान रखना है कि कोई अफसर होगा, अधिकारी होगा, तो वो अपने सोल्जर्स को, टीचर जैसे स्टूडेंट्स को, कैप्टन सोल्जर्स को जो है ऑर्डर करता है। एडवाइस में ज्यादातर टीचर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, मोटिवेशन टीचर बड़े हो सकते हैं। अब राम ने मुझे कहा, तो ये कोई बराबर वाले भी हो सकते हैं, बराबर वाले आपस में सलाह भी कर देते हैं कई बार, तो आप इसमें एडवाइज लगाओगे, डोर को खोलो, या फिर ऑर्डर भी लगा सकते हो, राम एडवाइज एंड ऑर्डर्ड मी। अब इसको जोड़ना किससे, कंजंक्शन क्या लगाना है यहाँ पे आपको, टू, ओपन, बस कुछ नहीं करना, हटा दिया अपन ने जो हटाना था, वैसे इसमें कुछ नहीं हटेगा, ओपन दी डोर। हटाना क्या था इसमें, वैसे तो इन्वर्टेड कोमा, सिंगल कोमा और ये फुल स्टॉप हमने लगा दिया, ये इसका चेंज हो गया। अब आप कहोगे एडवाइस कैसे किया, हो सकता है राम बड़ा हो, मुझे सलाह दे रहा हो कि दरवाजा खोल दो। ऑर्डर कैसे होता है कि राम बड़ा है, मुझे ऑर्डर कर सकता है, तो ऐसा है, इसमें आप दोनों ही कर सकते हो। तो बस चेंज कुछ नहीं करना, टू से जोड़ना है, ओपन द डोर। अब यहाँ एक चीज मैं यहाँ पे नाउन क्लोज भी डाला हूँ। नाउन क्लोज इसलिए डाला हूँ क्योंकि कई बार क्या है, अपन इस टॉपिक को कम कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं कि नाउन क्लोज क्या टॉपिक है, वैसे कुछ भी नहीं है। आपने जो 10th क्लास में डायट एंड डाइट पढ़ा है,